हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम वीकली कॉन्टेस्ट 372 की फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमें थ्री स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं। हमें उनको इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी स्ट्रिंग चुनें और उसका राइट मोस्ट कैरेक्टर डिलीट कर दें। जब भी हम एक स्ट्रिंग चुनेंगे और उसका राइट मोस्ट कैरेक्टर डिलीट करेंगे तो वो हमारा वन ऑपरेशन काउंट होगा। हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिटर्न करने हैं जिसमें हम तीनों स्ट्रिंग को इक्वल बना पाएंगे। और अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। पॉसिबल किस केस में नहीं होगा, जब हम सारे के सारे कैरेक्टर्स डिलीट कर दें फिर भी वो इक्वल ना हो, हम तीनों को एम्प्टी बना दें तो वो इक्वल का केस नहीं होगा। एटलीस्ट उन स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर तो होना ही होना चाहिए। जैसे अगर डिलीट करने के बाद ए इस तरह से तीनों स्ट्रिंग में कैरेक्टर बच गया तो ये सेम है। लेकिन अगर ए बी और ए इस तरह से बचा तो ये हमारा डिफरेंट है, तो ये हमारे सेम नहीं बन पा रहे। उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। जैसे हमें एग्जांपल दिया है ए बी सी ए बी बी ए बी। इसमें अगर हम देखें, यहाँ से ये सी डी हटा दें, यहाँ से हम ये बी हटा दें, तब हमारे ए बी तीनों सेम बन गए और हमें ऑपरेशन कितने लगे, 2 ऑपरेशन लगे। तो ये हमें रिटर्न करना है। अगर हम इसमें देखें डी ए सी बी ए सी सी ए सी, हमारे ऑपरेशन क्या है, हम केवल राइट से करेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। और अगर हम इन स्ट्रिंग को देखें, इनके पहले करेक्टर ही सेम नहीं है, तो हम राइट से कितने ही करेक्टर रिमूव कर ले ये हमारे स्ट्रिंग सेम नहीं बनेंगे। इसलिए हमें क्या रिटर्न करना है, -1। नाउ क्योंकि हम केवल राइट से ही करेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, तो हमारे स्ट्रिंग को इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमारे इनिशियल कुछ करेक्टर्स इनमें सेम होने चाहिए। जैसे इस केस में हमारा ए बी ये सेम था, इस केस में हमारा कोई भी सेम नहीं था, इसलिए हमारे सिमिलर नहीं बन पा रहे थे, तो हमें -1 रिटर्न करना था। जैसे अगर हमारे स्ट्रिंग ऐसे भी होते, डी ए बी सी ए बी ई ए बी, इसमें हमारे लास्ट वाले दोनों करेक्टर सेम है। लेकिन क्योंकि हमारे स्टार्टिंग के करेक्टर्स ही सेम नहीं है और हम केवल राइट से ही करेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं, तो ये स्ट्रिंग हमारे कभी भी इक्वल नहीं बन पाएंगे। तो हमें इस प्रॉब्लम में सिंपली क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि हमारे स्टार्टिंग के करेक्टर्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जैसे इसमें देखें, हमारा ए ये मैच हो रहा था, बी ये मैच हो रहा था। तो हमने क्या किया, जितने हमारे स्टार्टिंग के करेक्टर्स मैच हो रहे थे उनको छोड़ के हमने बाकी करेक्टर्स को डिलीट कर दिया। और क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालने, जैसे अगर हम देखें, अगर हम इन तीनों से बी इसको भी डिलीट कर देते, अभी भी हमारा क्या बचा, हमारी स्ट्रिंग तो इक्वल ही है। लेकिन हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन चाहिए जिसमें हम स्ट्रिंग को इक्वल बना सके। तो जितने हमारे स्टार्टिंग में मैचिंग कैरेक्टर्स हैं उनको हम लीव कर देंगे, बाकी कैरेक्टर्स को ही डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारे स्टार्टिंग में कितने मैचिंग कैरेक्टर्स हैं। एक बार जब हमें मिल जाएगा तो उन कैरेक्टर्स को लीव कर देंगे। जैसे इसमें हमने 2 कैरेक्टर्स छोड़ दिए, तो टोटल हमारे कितने कैरेक्टर्स छूटेंगे, 2 × 3। जितने भी हमारे कॉमन कैरेक्टर्स होंगे × 3, क्योंकि वो तीनों स्ट्रिंग में, इतने कैरेक्टर्स हम छोड़ देंगे और बाकियों को डिलीट कर देंगे। हमारे टोटल कैरेक्टर्स कितने थे, जितना S1 का साइज है, जितना S2 का साइज है, जितना S3 का साइज है, इतने टोटल कैरेक्टर्स है। इसमें से हम जो भी हमारे आई मान लेते हैं हमारे कॉमन कैरेक्टर्स है, स्टार्टिंग के आई कैरेक्टर्स सेम है, इतने कैरेक्टर्स हम छोड़ देंगे। तो टोटल हमारे कितने कैरेक्टर्स छूटेंगे, एक स्ट्रिंग में आई छोड़ेंगे, 3 हमारी स्ट्रिंग है, I × 3, इतने छोड़ देंगे। टोटल हमारे इतने थे, इसमें से इतने छोड़ दिए, तो हमने डिलीट कितने किए, दिस माइनस जितने हमने छोड़े हैं, इतने हमें ऑपरेशन लगेंगे और ये हम रिटर्न कर देंगे। हमें 3 स्ट्रिंग देते, S1 S2 S3, हमें इनकी लॉन्गेस्ट मैचिंग प्रीफिक्स निकालनी थी। हमें ये निकालना था कि स्टार्टिंग में हमारे कितने करेक्टर्स मैच हो रहे हैं, और जितने ज्यादा करेक्टर्स मैच हो रहे हो उतनों को हमें छोड़ना था। तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट मैचिंग प्रीफिक्स। और वो मैचिंग कब कब होगी, जब हमारा ith करेक्टर S1 का S2 के इक्वल होगा और S2 का ith करेक्टर S3 के इक्वल होगा, यानी कि तीनों करेक्टर ith पोजीशन पर सेम होंगे। और उससे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हम एक इंडेक्स चेक कर रहे हैं, तो हम एरे के आउट ऑफ बाउंड ना चले जाए। आउट ऑफ बाउंड कब जा सकते हैं, जब हमारी स्ट्रिंग डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की हो और हम हर एक स्ट्रिंग के एंड में जा रहे हो। लेकिन हमारी मैचिंग कहाँ तक हो सकती है, जो भी उनमें से सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा वहीं तक हमारी मैचिंग हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जो भी सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा उसका साइज स्टोर कर लेंगे और इंडेक्स पे चेक लगाते हुए ये चेक कर लेंगे कि हम आउट ऑफ इंडेक्स ना जा रहे हो। अगर हम सबसे छोटे स्ट्रिंग की रेंज में हैं तो बाकी स्ट्रिंग के तो ऑटोमेटिकली हम बाहर नहीं जा रहे। तो हम क्या लगा देंगे, हमारा इंडेक्स विद इन रेंज हो और उस पर तीनों करेक्टर अगर सेम है तो हम I++ करते जाएंगे। जैसे ही हमें फर्स्ट डिफरेंट करेक्टर मिलेगा हमारा ये लूप ब्रेक हो जाएगा और हम यहाँ पर आ जाएंगे।
उस टाइम पर आई हमारा जहाँ पर होगा उतने हमारे मैचिंग करेक्टर्स है। अगर आई हमारा 0 है यानी कि कोई भी मैचिंग करेक्टर नहीं है, तो हम स्ट्रिंग को इक्वल बना ही नहीं सकते। हम कितने ही रिमूव ऑपरेशन कर ले हमारे स्ट्रिंग इक्वल नहीं बन सकते, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हमें क्या करना था, हमारा आई 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमारे स्टार्टिंग के कुछ करेक्टर्स मैचिंग है, तो जितने हमारे ज्यादा मैचिंग करेक्टर्स हैं उनको हम छोड़ देंगे, यानी कि आई इंटू 3 इतने करेक्टर्स को छोड़ देंगे। टोटल हमारे इतने करेक्टर्स है, तीनों स्ट्रिंग का साइज। इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से हमें क्या मिल जाएगा, वे करेक्टर्स जिन्हें हमें डिलीट करना पड़ेगा। एक ऑपरेशन में एक करेक्टर डिलीट कर सकते हैं, तो टोटल ऑपरेशन कितने लगेंगे, टोटल माइनस में जितने करेक्टर हम छोड़ेंगे, और उन ऑपरेशन को हम रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, सिंपली हम हमारे स्ट्रिंग पर एक लूप लगा रहे हैं हमारी लॉन्गेस्ट मैचिंग प्रीफिक्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, O ऑफ n, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, O ऑफ 1। हमने कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं लिया। थैंक यू गाइस।